अजय भाई, अगर ये सवाल कोई और बोलता तो खब जाता। सिद्धपीठ जो मूल है, जो मूल लोग हैं वो कह रहे हैं, माता के मैती कह रहे हैं कि हमारी देवी किसी पे नहीं नाचती। और सुरकंडा देवी वहां ढालवाला में कैसे नाच रही जब नाचती नहीं है किसी पे। मंदिर समिति ने आपसे ये कहा था, आपको चैलेंज किया था कि ये डोली अगर इसमें शक्ति है तो ये अपने आप दरवाजा खोल के मंदिर के अंदर जाएगी, और आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए। अजय बिजरवान अपने लोगों के साथ डोली को लेकर वहां से भाग गया था, ऐसा मेरे पास वीडियो में प्रमाण है। ये जड़धारी लोगों ने कहा था। वो तो कह रहे हैं आप वहां से मंदिर से भाग गए, आप कह रहे हैं 5 साल से लगातार वहां जाता हूँ। आप कह रहे हैं असत्य है और आपको वहां पर सम्मान मिला, आपको किसी ने नहीं भगाया मंदिर से। वो तो अभी भी मेरी वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि भाई हम उसको अभी भी चैलेंज करते हैं अजय बिजरवान को, कि अगर उसमें शक्ति है तो वो दरबार में आए, यहाँ पर डोली अपना आप जाए और वो चावल की हरेली यहाँ पे हमें उगा के दिखाए, तब हम उसको स्वीकार कर लेंगे, हम भी स्वीकार कर लेंगे। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो यहाँ पर माफी मांगेगा, अन्यथा उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर मुकदमा हम दर्ज करवाएंगे, ऐसा उनका आरोप है। डोली बनाई जाती तो पहला अधिकार तो सिद्धपीठ मंदिर का है, जहां मूल जड़ है। उन्होंने डोली नहीं बनाई, उनके स्वप्न में माता नहीं आई। ऋषिकेश के ढालवाला में जो है अजय बिजरवान के स्वप्न में जो है माता आ जाती है और कहती है डोली बनाइए। ये तो माता भी मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है। मंदिर के पुजारी, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था सीधा सीधा कि भाई जो सुरकंडा का स्वरूप है वो एकदम शांत है, कभी सुरकंडा विकराल रूप धारण नहीं करती कि हाथ में जो है खड़ग ले ले, या हाथ में चक्र ले ले, या हाथ में तलवार ले ले, या मुंह में तलवार फंसा के नाचे। लेकिन आपकी वीडियो में हमने देखा है कि जब आपके ऊपर देवी का प्राकट्य होता है तो आप जो है मुंह में तलवार को दबा लेते हैं, विकराल रूप आपका हो जाता है, आप अपने बस में नहीं रहते। ये कैसे हो रहा है? मंदिर तो कह रहा है वो शांत स्वरूप है, आपके यहाँ देवी अलग रूप में आ रही है, ये सब क्या? तो चलिए साथियों, आज दूसरा भाग है और दूसरे भाग में भी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से अजय बिजरवान जी, जो कि सुरकंडा देव डोली दरबार के उपासक हैं और बहुत चर्चाओं में, आप सभी जानते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं और पहले भी लगे थे। अब उन्हीं आरोप को लेकर हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े जो आरोप हैं वो लगे हैं सुरकंडा जो सिद्धपीठ स्थान है, जो मंदिर समिति है, जो मूल है, वहां से भी जो है इनके ऊपर आरोप लगे हैं। और मंदिर समिति ने बहुत सारे जो है सवाल दाग दिए हैं ढालवाला में लगने वाले सुरकंडा देव डोली दरबार के विषय में। तो अजय भाई, सीधी बात करेंगे। मंदिर समिति, क्योंकि मैं गया था, मुझे बुलाया था, मैं वहां गया था, और उन्होंने एक के बाद एक जो है सवालों की झड़ी लगा दी थी आपको लेकर। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगे हैं, अब उन सब आरोप के आपको जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि भाई अनादिकाल से मां सुरकंडा की कोई डोली है ही नहीं। सिर्फ मां सुरकंडा की नहीं, जितने भी सिद्धपीठ हैं उत्तराखंड में, उनकी किसी भी मूल स्थान की कोई डोली है ही नहीं। तो ऋषिकेश में एक तथाकथित उपासक जो है अपने आप को, आपके लिए कहा गया है, सुरकंडा के नाम से डोली कैसे नचा रहा है? हमारी कोई शाखा ही नहीं है, हमने किसी को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो हमारे नाम का दुरुपयोग अजय बिजरवान क्यों कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कब कहा कि वहाँ जो है समिति के मध्य की डोली है? या देखो, सार सीधी बात है कि वही सुरकंडा जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बहुत भव्य भव्य मंदिर है। ऋषिकेश ढालवाला में एक मंदिर है, उस मंदिर में सुरकंडा देव डोली है। बस क्या कहते हैं, ये एक छोटा सा भाव है। उनका कहना है कि अनादिकाल से डोली की प्रथा नहीं है। तो भैया क्या कहते हैं, वहाँ पर जो भगवती की शिला रूप में पूजा हो रही है, तो मैं ये थोड़ा ना कहता हूँ कि भैया क्या कहते हैं हर मंदिर में शिला रूप में प्रतिष्ठित है। हर मंदिर में भी तो शिला रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। देहरादून में भगवती का इतना सुंदर मंदिर है, क्या कहते हैं सुरकंडा भगवती का, तो उसमें तो मूर्ति प्रतिष्ठित है ना, मूर्ति है प्रतिष्ठित। और कई जगह तो ऐसा है कि भगवती को क्या कहते हैं कई लोग खादरा में पूजते हैं, उनके पास मूर्ति नहीं है लेकिन वो खादरे में भगवती को पूजते हैं। तो भैया क्या कहते हैं सुरकंडा क्या, उसी प्रकार से उसी भगवती का, मैंने किसी नाम का दुरुपयोग नहीं किया, ये नहीं बोला कि ये समिति की डोली है। मैंने सार सीधी बात बोली। सुरकंडा जो है, जो क्या कहते हैं सब जगह से चली हुई है और क्या कहते हैं सबके घर में विद्यमान है, जिन जिन के घर में विद्यमान है, उसी रूप में मेरे क्या कहते हैं मेरे भाव में जो क्या कहते हैं मुझे आदेश हुआ, मुझे उस आदेश के अनुसार ये डोली क्या कहते हैं है। और उस डोली को क्या कहते हैं, अगर आप आक्षेप करते हैं भैया, आप भगवती से पूछिए, भगवती से जानिए। भाई उस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, ना ये क्या कहते हैं तर्क वितर्क कर सकता हूँ कि क्यों है क्या है। भाई क्या कहते हैं साफ और सीधी बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई मेरा भाव है, मुझे परमात्मा ने आदेश किया, तो आदेश करने के बाद जो है मैंने उसका पालन किया। बस साफ और सीधी बात है। और आप ये बात भी कह रहे हैं कि आपकी डोली का मंदिर समिति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपने मुझसे पहले भी कही थी, और यही सवाल मैंने वहां के ब्राह्मणों से भी पूछा था कि वो सदैव यही बात कहते हैं कि भाई इस डोली का सुरकंडा मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। तब उन्होंने मुझसे ये बात की कि भैया सुरकंडा एक ही है पूरी दुनिया में, उसने अजय बिजरवान नाम से डोली दरबार क्यों नहीं बनाया?
वो हमारे नाम का सहारा क्यों ले रहा है? कोई दूसरी भी तुरकंडा है क्या? तुरकंडा तो एक ही है ना, वो चाहे माने ना माने, नाम तो हमारा इस्तेमाल हो रहा है, उनका ये सवाल है। सुनिए, तुरकंडा भगवती किसी स्त्री का नाम है क्या? किसी के घर की स्त्री का नाम है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। वो भगवती है, जगत जननी है, वो माँ क्या कहते हैं सर्व सभी की है। अब फिर क्या कहते हैं आप मतलब कुछ भी प्रश्न कर रहे हो, कुछ भी क्या कहते हैं बोल रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मान्यवर मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, सिर्फ घर घर पे क्यों है सुरकंडा? देहरादून में क्यों मंदिर बन रखा है? उसका विरोध क्यों नहीं? क्या कहते हैं हर जगह क्या कहते हैं सुरकंडा के मंदिर क्या कहते हैं मसूरी रोड पे है, एक रायपुर में है, एक क्या कहते हैं कौन से स्थान दूसरे स्थान है, तो वहाँ देहरादून में स्थान पे मंदिर है। एक क्या कहते हैं उसी भगवती का सेम जो है जरदार गांव में, वो चाहे मैती हैं लेकिन जरदार गांव में सेम मंदिर है। ठीक है, जब भगवती ऊपर विद्यमान है, पुजारडी में भी भगवती का मंदिर स्थापित है, जो हमारे पूजनीय है, वहाँ के लेखवार जो क्या कहते हैं वहाँ के आराध्यक हैं, भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो क्या कहते हैं भैया वहाँ भी भगवती का मंदिर है। अगर स्त्री होती तो बात भी थी। आप क्या कहते हैं प्रश्न करते हो? वो भगवती है भैया, वो भगवती किसी को कोई भी मान सकता है, किसी क्या कहते हैं अगर उसने प्राकट्य किया है तो उसमें मेरे पे आप ये प्रश्न भगवती से कहिए। ये प्रश्न आप भगवती से क्यों नहीं करते? अंदर जाओ ना, बैठो, क्या कहते भगवती से प्रश्न कर लो। मैं तो एक ही चीज़ कर रहा हूँ, प्रश्न भगवती से करो ना। आप सिद्ध हो, मैं अज्ञान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं खुद को मूर्ख कहता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप सिद्ध हो भैया। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप सिद्ध पीठ में बैठे इसलिए सिद्ध हो। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कहा भगवती ने कि क्या कहते हैं गड्ढे में कूदा, मैं कूद गया, मैं कूद गया हूँ बस, और साफ सीधी बात है। अब वो क्या कहते हैं मुझे तारे, मुझे कुछ करे, मैंने उसके ऊपर छोड़ रखा है बस। चलिए एक बात बताइए, उन्होंने सबसे बड़ा आरोप तो ये लगा दिया आपके ऊपर, वो तो साफ कह रहे हैं क्योंकि वो उनके मैथ की देवी है, वो कह रहे हैं कि हमारी भगवती किसी के ऊपर अवतरित होती ही नहीं है, तो तुरकंडा माँ ढालवाला में कैसे नाच रही है? और बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि यदि देवी का कभी प्राकट्य होता भी है, कभी अगर होता है तो वो जो जड़धारी लोग हैं या जो पुजारी जो हैं उन पर होती है, और देवी ऐसे नाचती नहीं है कि हर संडे को दरबार लग जाए और हर संडे को नाचने लग जाए, केवल अपने लोगों पे आती है, बाहर जाती नहीं है, और किसी महिला पर तो कभी देवी का प्राकट्य होता ही नहीं है तुरकंडा देवी का। ये उनका बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो कह रहे हैं कि भैया फिर वो जो वहां नाच रही है, जो अजय बिजलान पे नाच रही है, वो कोई आचरी फाचरी कोई प्रेत व्रेत आत्मा हो सकती है, तुरकंडा बिल्कुल नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं तुरकंडा दरबार है। सुनिए, उनके कहने के अनुसार देखो, मुंह है, मुंह तो मैं भी क्या कहते हैं चलाऊंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। क्या कहते हैं मैं मानता हूँ आप सिद्ध पीठ पे बैठे हैं, सिद्ध स्थान पे बैठे हैं, आपको भगवती ने क्या कहते हैं अपना स्थान प्राप्त किया और मेरे को कुछ नहीं कर रखा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल अज्ञान हूँ, और क्या कहते हैं एक प्रकार से मूर्ख हूँ, मूढ़ हूँ, बिल्कुल क्या कहते हैं जड़ बुद्धि हूँ भाई, मैं जड़ बुद्धि हूँ। और साफ और सीधी बात है, मुझे देवी की आज्ञा प्राप्त हुई, और क्या कहते हैं प्राकट्य की बात है। तो भैया इस चीज़ की पुष्टि आप देवी से, मैंने एक ही प्रश्न कहा है कि आप देवी से करो इस चीज़ की पुष्टि। आपके पास है ना भगवती, आप कह रहे हो कि वहाँ क्या कहते हैं इस चीज़ का वो हो सकता है, तो आप देवी से करो ना पुष्टि। आप क्या कहते हैं कहने के लिए तो ना जाने क्या क्या कह सकते हो, भूत कहें, प्रेत कहें, कुछ भी कहें। मेरी आस्था सुरकंडा पे है, मैं उसको मानता हूँ, उसी ने क्या कहते तारा है, ठीक है, उसी ने मुझे बचाया है, मेरा जीवन उसी का बचाया हुआ है, और मैं उसी के क्या कहते ऋणी रहूंगा। अगर मैं जी रहा हूँ, मेरे श्वास चल रही है, तो भगवती सुरकंडा की कृपा से चल रही है। अजय भाई, अगर ये सवाल कोई और बोलता तो खब जाता। सिद्धपीठ जो मूल है, जो मूल लोग हैं वो कह रहे हैं, माता के मैती कह रहे हैं कि हमारी देवी किसी पे नहीं नाचती, और तुरकंडा देवी वहां ढालवाला में कैसे नाच रही जब नाचती नहीं है किसी पे? जिन पे नाच रही हैं, अब क्या कहते हैं कई स्त्रियां तो क्या कहते हैं कई माताएं ऐसी हैं भैया, क्या कहते हैं उन पे इतनी सुंदर क्या कहते हैं, कई स्थान में आपको गिना दूंगा जहाँ भगवती सुरकंडा जो है स्त्री रूप में थाल देखती है, स्त्री रूप में थाल देखती है। कई जगह ऐसे ऐसे हैं, और पुराने हैं, अभी के नहीं है, पुराने हैं, और स्त्री रूप में नाच रही है। तो वो इस बात को क्यों कह रहे हैं? देखो वो उनकी मनसा है, जैसा उनको उचित। अच्छा, ये सवाल 5 साल पहले क्यों नहीं उठा, आज ही क्यों उठ रहा है भाई? सुरकंडा देव मंदिर में सुरकंडा डोली जा रखी है, जा जब गई तो क्या कहते उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? 5 साल तक लगातार वहाँ डोली गई, तो उस समय प्रश्न नहीं पूछा गया। उस समय भगवती क्या कहते हैं पूजा अर्चना, भाई क्या कहते हैं हरियाली पड़ी, वहाँ भगवती का आराधना हुई, डोली की क्या कहते हैं पूजन हुआ, बाकायदा क्या कहते हैं जो वहाँ के पुजारी द्वारा उनके द्वारा हुआ। आप कह रहे हैं डोली वहां गई, 5 साल से लगातार हरियाली दी, माता का प्राकट्य हुआ, सब कुछ हुआ, पुजारियों ने आपको पिठाई भी लगाई होगी, प्रसाद भी दिया होगा, लेकिन हमसे तो उन्होंने ये कहा कि जब आप वहां गए थे 2022 में, अजय बिजलवान अपनी डोली के साथ, अपनी टीम के साथ जब तुरकंडा देवी मंदिर गया था,
तो उन्होंने, जड़धारी लोगों ने या मंदिर समिति ने आपसे ये कहा था, आपको चैलेंज किया था कि ये डोली अगर इसमें शक्ति है तो ये अपने आप दरवाजा खोल के मंदिर के अंदर जाएगी, और आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए। अजय बिजरवान अपने लोगों के साथ डोली को लेके वहां से भाग गया था, ऐसा मेरे पास वीडियो में प्रमाण है। ये जड़धारी लोगों ने कहा था। वो तो कह रहे हैं आप वहां से मंदिर से भाग गए, आप कह रहे हैं मैं 5 साल से लगातार वहां जाता हूँ। तो हर चीज़ का प्रूफ है। जब मैं गया ना तो मैंने देखा सुरकंडा मंदिर में कैमरे लगे हैं जगह जगह पे। उनके पास कैमरे हैं, वो वीडियो लेके मेरे पास आए, पब्लिक को दिखाएं उस जगह पे, जिस जगह पे क्या कहते हैं भगवती को क्या कहते हैं इन्होंने क्या कहते हैं दुत्कारा। देखो, किसी को गलत कहने से पहले, झूठ कहने से पहले आप उस स्थान पे खड़े हो जिस स्थान पे सिद्ध पीठ है। अगर आप झूठ कह रहे हो ना, चलो ठीक है, आपने अजय बिजरवान के लिए झूठ कह दिया, ठीक है। अगर क्या कहते हैं उस भगवती जो अंदर विद्यमान है वो तो आपको सुन रही है, इसका जवाब आप और मैं नहीं देंगे, उसका जवाब उनके लिए उत्तर है। उनको उनको उत्तर यहाँ नहीं देना है, उनको उत्तर मैं ऊपर मांगूंगा, मैं भगवती से उसका उत्तर मांगूंगा, ऊपर मांगूंगा। क्या कहते हैं कि भगवती ये बात सत्य है कि नहीं। उनके पास कैमरे हैं, ऐसी वीडियो आई होगी, वो रिकॉर्ड हुआ होगा, वो रिकॉर्ड चलाएं ना, वो रिकॉर्ड दिखाएं, वो रिकॉर्ड दिखाएं। ऐसा कुछ तो आज तक नहीं हुआ, ये तो असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं गया वहाँ रात्रि रुका, दीपक पुंडित जी के चैनल पे देखिए, 2022 की भी वीडियो पड़ी हुई है। रात्रि मंडाण लगा, देवी भगवती रात्रि को भी नाची। सुबह भगवती अंदर गई, अंदर क्या कहते हैं दर्शन करके फिर क्या कहते हैं हम लोगों ने दर्शन पाए। भगवती क्या कहते हैं अपने स्वरूप से क्या कहते हैं मिली, अपने स्वरूप को क्या कहते हैं भगवती ने जो क्या कहते हैं देखो सिद्ध पीठों की ऊर्जा होती है, हम सिद्ध पीठों में क्यों जाते हैं, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और दूसरी शक्तियाँ भी जब मिलने के लिए जाती है तो एक प्रकार से जो है जो शक्तियाँ जाती हैं वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सिद्ध पीठों में यही कहा जाता है कि ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो उसका स्वरूप है, ऊर्जा का स्वरूप है, वो जागृत हुआ, देवी वहाँ से घर को आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल असत्य का है, जिसने कहा ये बिल्कुल असत्य हुआ है, ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं। वहाँ पर जितनी वीडियो देखोगे, मुझे तो नहीं पता ये किस व्यक्ति ने कह दिया, वो व्यक्ति अमुक नाम का व्यक्ति, मैं जानता नहीं कौन व्यक्ति होगा बेचारा, क्या कहते हैं वो तो मैं नहीं जानता। पर भैया वहाँ के जितने पुजारी क्या कहते हैं देखभाल लोग हैं, उनके द्वारा मुझे सम्मान मिला है और उनके द्वारा क्या कहते हैं हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने कभी किसी मुझे क्या कहते हैं कोई अशब्द नहीं कहे। हाँ, उनके बीच में कोई घुसे होंगे तो बात अलग है, लेकिन भाई क्या कहते हैं ऐसा आज तक हुआ नहीं है। जितने जरदारी हैं मेरे पूजनीय हैं, लेखवार पूजनीय, मैंने पहले भी कहा, और आज तक जब भी जाता हूँ तो भैया मेरा गर्दन नीचे होती है। क्यों? वहाँ मस्तक मेरा नीचे होता है। क्या कहते हैं साफ सीधी बात है, वहाँ मैं हमेशा यूँ करके झुक के जाता हूँ, क्योंकि वो उस देवी का वो है जिस देवी ने मुझे यहाँ पर बिठा रखा है। और दूसरी बात, ये आक्षेप करना तो बंद कीजिए कि क्या कहते हैं कि झूठ कहना तो बंद कीजिए, ये बहुत असत्य बात है आपके पास। क्या कहते हैं देखो, मैं कहना नहीं चाहता, आप असत्य कहकर अगर आप क्या कहते हैं अपनी और लोगों को आकर्षित करने की सोच रहे हो तो भैया अपने धर्म को मत काटो, अपने धर्म को मत काटो, अपने उसको मत काटो। पता नहीं किस व्यक्ति ने कह दिया, मैंने तो क्या कहते हैं जाना नहीं कौन है वो व्यक्ति, लेकिन भाई मैं जितनों से मिला उन्होंने सम्मान किया है, सम्मान पूर्वक क्या कहते हैं सम्मान पूर्वक मिले हैं। मैं तो आज तक नहीं देखा, पता नहीं किस व्यक्ति ने कह दिया। आप कह रहे हैं असत्य है और आपको वहां पे सम्मान मिला, आपको किसी ने नहीं भगाया मंदिर से। वो तो अभी भी मेरी वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि भाई हम उसको अभी भी चैलेंज करते हैं अजय बिजरवाण को, कि अगर उसमें शक्ति है तो वो दरबार में आए, यहाँ पर डोली अपना आप जाए और वो चावल की हरेली यहाँ पे हमें उगा के दिखाए, तब हम उसको स्वीकार कर लेंगे, हम भी स्वीकार कर लेंगे। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो यहाँ पर माफी मांगेगा, अन्यथा उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर मुकदमा हम दर्ज करवाएंगे, ऐसा उनका आरोप है। देखो, कानूनी कार्रवाई करने आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस चीज़ से कोई क्या कहते हैं दिक्कत नहीं। अगर मैं गलत हूँगा तो परमात्मा, चलो राम जी क्या कहते हैं कोर्ट से लड़के आए, ठीक है, मुझे अगर वहाँ तक जाना होगा तो क्या कहते हैं मैं तत्पर हूँ भैया। और दूसरी बात, आप कहते हो कि क्या कहते हैं कि डोली को क्या कहते हैं नीचे रखे, और क्या कहते हैं भैया भगवती की एक मर्यादा है, भगवती की आरती सुबह होती है, दिन में होती है और शाम को होती है, ठीक है। एक मर्यादा नियम बना है, वो नियम क्या कहते हैं आप लोग चला रहे हो। मेरा नियम है कि कंधे पे डोली नाचती है, कंधे पे ही डोली विद्यमान होकर नाचती है, उसका नियम का मैं पालन करता हूँ। आप कहेंगे कि मैंने क्या कहा, प्रश्न तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि क्या कहते हैं गर्भगृह दिखाओ, गर्भगृह में तुमने क्या कहते हैं कोई पिस्तौल तो नहीं छिपा रखी, कोई कुछ तो नहीं। भैया मेरे बस की तो नहीं है, ठीक है। और प्रामाणिकता के अजय बिजरवाण नहीं दे सकता, परमात्मा को देना होगा वो देगी। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे देगी, अन्यत्र उनका मुझे नहीं पता। मैं तो ये नहीं कहता भगवती उनको क्या कहते हैं कुछ कर या फिर क्या कहते हैं कुछ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ मैं गलत हूँगा ना
तो तू क्या कहते हैं, अगर ऊपर भी बैठी है या अंदर बैठी है, भाई मैं गलत जिस दिन दिख गया उस दिन भाई तू मुझे दंडित कर दियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार सुने भगवती के, उसने खड़े के मड़े कर दिए, मड़ों के खड़े कर दिए, ऐसी सुरकंडा है वो। ठीक है, अगर मैं गलत करूंगा तो क्या कहते हैं मुझे क्यों बख्शेगी? मैं कोई उसका न्यारा हो रहा हूँ क्या कहते हैं? नहीं भाई, मुझे भी नहीं बख्शेगी। मैं गलत करूंगा, मुझ पे क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कहोगे कि क्या कहते हैं डोली नीचे बिठा के, भाई मैंने क्या कहते हैं ज़मीन पे रखी नहीं है, आज तक कभी ज़मीन पे रखी नहीं है भगवती को। ठीक है, अगर क्या कहते हैं किसी ने क्या कहते हैं आसन बिछा दिया, आसन लगा दिया, तो भाई आसन पे क्या कहते हैं देवी विद्यमान ज़रूर हो जाएगी। लेकिन साफ और सीधी बात है, ये इस प्रकार के चैलेंज को तो क्या कहते हैं मैं उस देवी के जिसको मैं माँ स्वरूप में क्या कहते हैं वो दर्शन कर रहा हूँ, उस माँ स्वरूप की बेइज्जती तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है ना, वो आप चाहे सोचते रहिए, आपके मन में कुछ आए, आपके मन में ढोंग आए, पाखंड आए, उस चीज़ से मुझे क्या कहते हैं कोई वो नहीं है, वो आपके मन का विचार है। हाँ, एक बार भगवती, मैं ये कहूँगा आप क्या कहते हैं भगवती से पूछना वो व्यक्ति गलत है कि सही है, अपनी अंतरात्मा से उस भगवती से पूछना। कि अगर आप सीधे पीठ पे बैठे हो तो इसका मतलब सिद्ध हो, आपको भगवती सिद्ध होगी। आपके भगवती जब सिद्ध होगी तो आप अंतरात्मा से पूछेगा भगवती वो क्या कहते हैं बच्चा गलत है कि नहीं है। अगर वो गलत है तो तू उसे दंडित क्यों नहीं करिए, तो दंड दे ना, उसको दंड दे। बस आप एक साधारण सा क्या कहते हैं वो है, भगवती दंड देगी। अगर मैं गलत हूँगा मुझे दंड देगी, और नहीं हूँगा तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनको दंड दे, मैं तो ये कहूँगा भगवती उनको खूब उबी दुबी हो, खूब उबी दुबी हो, इन उबी दुबी हो कि क्या कहते हैं मैं चाहे यही स्थान पे बैठा हूँ मुझे मंजूर है। उनकी खूब उबी दुबी हो, मैं तो नहीं चाहूँ उबी दुबी, मैं तो तू जतरा दे ली, जतरा बोलो, मैं तब भी यकी लो बोलो, अरे यकी कर लो, यकी कर लो। और जो मेरी श्रद्धा वो ऐचा केच जो ऊपर के लिए मेरी श्रद्धा है मैं करूँगा, मैं तब भी वहाँ जाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो प्रश्न 36 कर ले, चाहे वो क्या कहते हैं अजय बिजलवान को धक्का मार ले। ठीक है, हाँ डोली पे आक्षेप करोगे तो भैया मैंने उसको माँ स्वरूप दे रखा है, माँ सुरकंडा स्वरूप में मानता हूँ, आप उसको कुछ कहो। ठीक है, कोई कुछ कहे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सवाल अब ये है कि भाई अगर डोली बनाई जाती तो पहला अधिकार तो सिद्धपीठ मंदिर का है, जहां मूल जड़ है। उन्होंने डोली नहीं बनाई, उनके स्वप्न में माता नहीं आई। ऋषिकेश के ढालवाला में जो है अजय बिजवाण के स्वप्न में जो है माता आ जाती है और कहती है डोली बनाइए। ये तो माता भी मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है। देखिए अब किसको पता था कि आनंद सिंह जरदारी जी के सपने में माता चढ़ जाएगी, आनंद सिंह जरदारी जी माता को कन्नी में लेकर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, किसको पता था? किसी को पता था? उस समय तो क्या कहते हैं पहले तो मंदिर नहीं था ना, पहले तो क्या कहते हैं आनंद सिंह जरदारी जी द्वारा जो है माता भगवती को कन्नी में लेकर ले जाया गया। फिर वो क्या कहते हैं जब घर पे आए तो भगवती सपने में आते आया, अला क्या कहते हैं मैं तो भगवती छूँ, मेरे क्या कहते हैं मंदिर बनो दे, मेरे मंदिर बनो दे। भाई क्या कहते हैं उनके स्वप्न में जब क्या कहते हैं चले गए भगवती, उनके स्वप्न में जाकर कहा कि मेरा मंदिर बनो दे, मेरे क्या कहते हैं मेरी पूजा कर, मेरी प्रतिष्ठा कर, मैं यख जो ची क्या कहते हैं सुरकंडा भगवती छो, मैं जो ची क्या कहते हैं शक्ति स्थित पीठ क्या कहते हैं सती को अवतार छो। ठीक है, जो पांडवों के द्वारा क्या कहते हैं वो होती है क्या कहते हैं प्रथा चलती आई है। अब क्या कहते हैं वो कहेंगे कि क्या कहते हैं उनके सपने में क्यों है, क्या कहते हैं वहीं पर क्यों भगवती का स्थान बना, भगवती ने चयन किया तभी तो बना ना। तो यहाँ पर भी साफ सीधी बात है, भगवती ने क्या कहते हैं अगर मुझे आदेश दिया तो मैंने उसका पालन किया है भैया, और मैंने कोई क्या कहते हैं अपराध नहीं किया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कितना बड़ा अपराध हो गया कि क्या कहते हैं अब मैं तो भगवती को कहता हूँ भगवती क्या 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 करना है, पर जब क्या कहते हैं उसके आगे थोड़ी देर बैठता हूँ फिर मैं सोचता हूँ कि क्या कहते हैं मैंने आज तक किसी को कभी गलत नहीं बोला, मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, मुझे उसने करने नहीं दिया, तो भैया क्या कहते हैं मैं गलत कर क्या रहा हूँ। ठीक है भाई, क्या कहते हैं उसने भाव दिया मंदिर जब भगवती ने आदेश किया उस इतने से मंदिर से इतना भव्य कितना सुंदर मंदिर बन रखा है, भगवती ने आदेश किया कि भव्य मंदिर बनना चाहिए, तो तब आदेश अनुसार ही तो कार्य हुआ। मुझे आदेश हुआ तो उसमें कैसा प्रश्न, इसमें कैसा प्रश्नवाचक आपने क्या कहते हैं लगा दिया है वो मुझे नहीं पता, वो आप जाने, आप भगवती से पूछें। चलिए ठीक है, ये भी बात हम आपकी रखते हैं। और एक सवाल बहुत बड़ा ये भी है, मंदिर के पुजारी उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। तो मंदिर के पुजारी हैं लेखवार जी, नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे साफ कहा था, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई जो सुरकंडा का स्वरूप है वो शांत है या विकराल है। तो उनका ये कहना था सीधा सीधा कि भाई जो सुरकंडा का स्वरूप है वो एकदम शांत है, कभी सुरकंडा विकराल रूप धारण नहीं करती कि हाथ में जो है खड़ग ले ले या हाथ में चक्र ले ले या हाथ में तलवार ले ले या मुंह में तलवार फंसा के नाचे। लेकिन आपकी वीडियो में हमने देखा है कि जब आपके ऊपर देवी का प्राकट्य होता है तो आप जो है मुंह में तलवार को दबा लेते हैं, विकराल रूप आपका हो जाता है, आप अपने बस में नहीं रहते। ये कैसे हो रहा है? मंदिर तो कह रहा है वो शांत स्वरूप है, आपके यहाँ देवी अलग रूप में आ रही है, ये सब क्या है? ये सब तो भगवती जाने, उसकी कृपा जाने,
इस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि बुढ़ नानक जी से मेरी प्रथा चलती आई है, उस बुढ़ नानक जी की प्रथा को मैं क्या कहते हैं चला रहा हूँ और चलाता रहूँगा। रही बात देवी की, अगर आप कहते हो शांत, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में ही तो हर जगह विद्यमान है। पूजी तो इसी रूप में जाती है और क्या कहते हैं मैं भी यहाँ इसी रूप में पूजता हूँ भाई। क्या कहते हैं महाकाली, महासरस्वती, क्या कहते हैं महालक्ष्मी देवे नमः। भाई 7 रूप है, तीनों रूपों में पूजी जाती है, एक रूप में तो कोई नहीं पूजता। क्या कहते हैं अगर तीनों रूप में पूजी जाती है, और सती का अवतार का है, वो सती अवतार जिन्होंने क्या कहते हैं दक्ष के यज्ञ को क्या कहते हैं बिल्कुल कर दिया था कि क्या कहते हैं हे दक्ष, जिन्होंने अपने पिता का नाम पुकार लिया था, हे दक्ष तो पिता कहलाने के लायक है। उन सती माता के क्रोध को क्या कहते हैं अगर वो क्या कहते हैं देखो उनके क्या कहते हैं भाव है। अब देखो मैं उनको नहीं, क्योंकि भाई मेरे आराध्य हैं, मैं तो सीधा बोलता हूँ, लेखवार मेरे आराध्य हैं, जरदार मेरे आराध्य हैं। प्रश्नवाचक करना है, पता नहीं क्या कहते हैं कौन से प्रश्नवाचक करें, वो मुझसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं भाई साहब। और सीधी बात है, मैं उनके ऊपर कोई भी क्या कहते हैं टिप्पणी नहीं कर सकता और मेरी बस की नहीं है। उनके ऊपर टिप्पणी करना मेरी बस की है भी नहीं। शायद उन पे टिप्पणी करना मतलब सुरकंडा के ऊपर टिप्पणी करना, अगर मैं उन पे टिप्पणी करूंगा तो सुरकंडा के ऊपर टिप्पणी करूंगा। लेकिन भाई साफ और सीधी बात है, मेरा एक ही उनसे वो है कि भैया ये चीज़ ना बैठ के सुलभ होती है। आप मुझे आदेश करें ना, मैं आपके पास आके क्या कहते बैठूंगा। भाई क्या कहते हैं अगर कहीं पे गलत लगा है तो उस गलत को आप बताएं ना कि क्या गलत लगा आपको, किस स्वरूप में गलत लगा। डोली स्वरूप में तो भाई मेरा भाव है, उसको मैं बदल नहीं सकता। और किस चीज़ में गलत लगा, मैंने किसी को लूटा, किसको लूटा, वो व्यक्ति क्या कहते लाओ ना, किसको लूटा नहीं ना। क्या कि भाई साफ और सीधी बात है, मैंने किसी को लूटा नहीं, जो अपनी श्रद्धा से दे गया, जिसका भाव जैसा है, जिसका काम सिद्ध हुआ, उसने अपने हाथ से देना प्रारंभ, मांगा मैंने किसी से नहीं, ठीक है, वो दे गया। अब उस चीज़ में आप 5 साल बाद ये प्रश्न उठा रहे हो तो मुझे तो बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है, आपके मुखारबिंद से तो बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको मैं भगवान मान रहा हूँ और आप क्या कहते हैं इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हो, तो फिर क्या कहते हैं पता नहीं क्या मुद्दा आपका है। चलिए साथियों, सवाल अभी बहुत सारे और हैं और अभी आपने अजय बिजनवाल जी को सुन लिया है, लेकिन कुछ सवाल और हैं। उन सवालों को मैं अगले भाग में पूछूंगा इनसे। आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको इन सब चर्चाओं से क्या कुछ लगता है। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा था कि ना तो हम किसी का विरोध कर रहे हैं और ना हम कभी किसी के पक्ष धर रहे हैं। जो समाज में गतिविधियां चल रही हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं। मैंने आपको इस दरबार में आकर पहले ये भी दिखाया था कि यहाँ चावल से हरियाली हो रही है। मैंने ये भी दिखाया था भाई डोली नाच रही है और भक्तों का यहाँ सैलाब है। ये सब चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि उस समय ये माहौल था। अब माहौल डोली के विपरीत है, अब माहौल जो है आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, तो मैं लगातार आपको वो भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है 100% आप लोगों को सत्य दिखाना है। समाज में जो होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।